जैसे शादीशुदा होंगे, कहेंगे कि मैं बहुत ध्यान वान किया, कुंडलिनी जागृत हो गई, बहुत अधत में चला गया। अब शादीशुदा है, खाना वाना पीना खा रहे हैं, आपकी वीर्य बन रही है, अंदर है, अभी भी शरीर पे वो संस्कार पड़ी हुई है सेक्स करने की। सबसे तो इनबिल्ट नेचर है सेक्स, और इनबिल्ट नेचर है और सबसे तगड़ा संस्कार है सेक्स। नेक्स्ट है खाना, ये जल्दी ख़त्म होता नहीं है भी ख़त्म हुआ तो कोई और एक कुछ भी एक संकल्प रखना पड़ता है ताकि आप यहाँ पे कुछ सेवा कर पाओ। उसके लिए कुछ एक रखना पड़ता है, या तो प्रेम हो सकता है, या तो खाने का हो सकता है, या तो कुछ और हो सकता है, कुछ एक रह जाता है। अब आपने ध्यान साधना बहुत ये कर गए, अब शादीशुदा है और एक दिन आपके अंदर में सेक्स की लहर पूरे आ गई। आप पत्नी के पास जाएंगे, या पत्नी बहुत ध्यान साधना में थी, वो पति के पास जाएंगे। अब उसको लगेगा ये ध्यान साधना में था, अब ये क्या हो गया इसके अंदर में, ये इसके अब ये मेडिटेशन ध्यान गया कहाँ। ये तो हो सकता है अभी असुर राक्षस की तरह व्यवहार करने पे मतलब पूरे आ गया ये। तो उस वक्त आप वैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। आप कर रहा हूँ तो मतलब प्रकृति कर रही होती है, आप नहीं करते हैं जी, ठीक है। प्रकृति कर रही होती है, वो प्रकृति में वो संस्कार जन्मों जन्मों से वो काम सबसे ज़्यादा करके आए हुए रहते हैं। क्योंकि वो काम अभी जैसे लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनको देखेंगे तो उनका केंद्र है सेक्स। मतलब गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, बीवी चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, उनका केंद्र होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स होता है। ये सारे फैसिलिटी हो जाए तो ये हमारा काम जो है ये रुके ना, मतलब क्योंकि उससे से फिजिकल और मानसिक तनाव भी दूर होते हैं, तो ये काम रुके ना हमारा। तो इसकी तैयारी में सब भाग दौड़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। शादी के बाद भी पूरा नहीं होता तो देश विदेश में भी कहाँ कहाँ फिर उनको लगता है कि परमात्मा उसी में है। लेकिन ओशो जी ने कहा परमात्मा वो द्वार बन सकता है। आप लोगों को ये बार बार समझा रहे हो कि मन बुद्धि आपके अंदर जो शरीर है यह प्रकृति है। तो जैसे किसी के अंदर सेक्स का लहर भी आ जाए, कुंडलिनी भी जागृत है, किसी को मतलब चले भी जाए, तो इतना ध्यान रखिए आपके पत्नी आपके जो हस्बैंड होंगे वो कुछ और कहेंगे, लेकिन आप इतना ही याद रखिए कि ये प्रकृति क्या कर रही है वो देखिए। आप बोलेंगे कि ऐसा सब नहीं, आपको साधना है, साधना में है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रकृति में वो जो लहर आई है सेक्स का वो निकल के ही रहेगी। वहाँ नहीं तो कहीं और निकालेंगे, लेकिन वो निकल के रहेगी। बात समझ में आ रही है? वो निकलेगी ही। तो ये प्रकृति ये शरीर के अंदर ये हो रही है, मैं इसे बस अवेयर हूँ, इसके प्रति देख रहा हूँ। तो ये बाद में क्या होगा, इतना ही अवेयरनेस की चीज़ें बढ़ जाएगी कि अभी बस अवेयर अपनी बॉडी के प्रति है, वो जो यूनिवर्सल अवेयरनेस है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब पूरे प्रकृति के प्रति अवेयर है, एक तो अपनी इस प्रकृति के प्रति, अब पूरे प्रकृति के प्रति अवेयर है, और उसके आगे अवेयरनेस भी ख़त्म है। फिर ना प्रकृति है ना अवेयरनेस है, और सिर्फ एम्प्टीनेस है। तो जो पूरे प्रकृति के प्रति अवेयर होने लगता है, उसका डिवाइस ठीक होने लगते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल होने लगते हैं, डिवाइसेस खुलने लगते हैं, तो बहुत सारे सिग्नल्स कनेक्ट करने लगते हैं, और जिसके जरिए काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फ्लाइट से उड़ जा रहा है, उनके सिग्नल अगर काम ना करे तो पता नहीं किधर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में रूट पता ही नहीं चलेगी, पायलट डिस्टर्ब हो जाए। इसी तरह से हमारे ज़िंदगी में कभी होती है, यहाँ पे कुछ सिग्नल सब वगैरह सब ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो गुरुजी जो काम की इच्छा जो है, मतलब मूलाधार पे ऊर्जा का ज़्यादा हो जाना है, और प्रकृति चूँकि विस्तार चाहती है, तो हम ये कह लें कि मतलब मूलाधार जो प्रकृति सपोर्टेड है, और जो सहस्त्रार है वो परमात्मा ब्रह्म सपोर्टेड है। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा हम इस पे बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये शरीर है तो होगा ही। कुंडलिनी जागरण के बाद भी बहुत सारे लोगों के अंदर में रहता है, सेक्स रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह माया सब मिट जाता है। ऐसे बार बार हम सुने हैं। हाँ, मेरी तो कुंडलिनी भी जागृत हो गई, एम्प्टीनेस भी हो रहा है, लेकिन काम तो है, फिर ये क्या है? ऐसे गुरु लोग झूठ ऐसे बोलते रहते हैं। या किसी गुरु को भी देख लिया काम में आलंगिन, अरे उसके अंदर भी काम है। लेकिन जैसे आप लोगों ने पहले मिला तो मैं वाला गुरु तो एक ही होता है, वही होता है।
शरीर से तो हट, कभी शरीर पे बुद्धि को ज़्यादा ठिकाना ही नहीं है। लेकिन गुरुजी रमेश लाल से कभी डाइट थोड़ी देता था, सर में हमारा उन्होंने बताया था कि आपको इनलाइटमेंट अपनी पत्नी के साथ ही देखा जाए, ये रहती है। उन्होंने बोला कि मेरा ऐसे था। हाँ, तो सुन लीजिए आप, होता क्या है जब आप पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं तो मुक्त है भाई, शरीर डिवाइस है। बात समझ में आ रही है? शरीर डिवाइस है, काम की इच्छा खत्म होती है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर काम आप उसको उत्पन्न क्योंकि मुक्त है ना आप, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इतना ही शांत हो जाते हैं, इतना ही सहस्रार पे ज़्यादा रहेंगे, तो ब्रह्म में जब लीन रहेंगे तो ये सब बिना मतलब में ऐसा लगता है कि बिना मतलब में है ना, क्योंकि शायद उसके विरुद्ध जा रहा हूँ और उसके साथ ऐसा किया तो कल उसमें मुझ पे हावी पड़ेगी, ये सब न्यूट्रल हो जाता वहाँ पे, तो उधर जाता नहीं है। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद ये सिलसिला करीबन 2 से 3 साल तक साधक का चलते रहेगा जी, ये जो सिलसिला है। और हालांकि कुंडलिनी जागरण के बाद और फोर्स ज़्यादा भी आता है, कभी कभी किसी किसी का नहीं भी आ सकता है। मतलब ये जो काम है ना, ये बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब और कब आएगा? पूर्णिमा के समय में और भी ज़्यादा, मतलब जैसे कि सांप अपना लहर ले रहा है वैसा काम भी लहर लेना स्टार्ट करेगा। मतलब जब तक डसेगा नहीं हो तब तक शांत भी नहीं होगा। मतलब इस तरीक़े से काम मतलब कुंडलिनी जागरण के बाद भी दिया। इसीलिए बहुत सारे योगियों ने लहसुन प्याज का भी त्याग बताया, क्योंकि ये सब तामसिक आहार है। इस आहार का जितना कम सेवन करेंगे उतना जो काम की जो अग्नि है वो शांत रहेगी। अब ब्रह्म में लीन रहेंगे तो इधर आपका नज़र ही नहीं जाएगा। ब्रह्म में लीन का मतलब नग्न 10 स्त्रियाँ नाच रही हैं, आप भी नग्न नाच रहे हैं और ब्रह्म में लीन होकर नाच रहे हैं, किसी पे काम की ओर ध्यान ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, जा ही नहीं रहा, ऐसी हो जाती है। सो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है, वो फ्रीडम है, मुक्त है। हालांकि उसको ऐसा है कि उस पर मतलब कुछ उसमें मज़े के लिए जाते हैं ना, बिना मतलब कोई पुत्र पैदा करना चाहता है तो चले जाइए, लेकिन बाकी मज़े के लिए इससे 1000 गुना लाखों गुना ज़्यादा कुछ और है, वो तो उधर ही रहेगा, इधर नहीं। अरे कभी आपके अंदर आ भी गया, क्योंकि वृत्ति है ना, सेक्स की संस्कार है, आ भी गया ना, तो बस आ गया। किसके साथ गया? शरीर के साथ गया, साथ ही साथ भूल गया। मैं किया वो तो कभी अपने अंदर में आएगा ही नहीं कि मैंने किया, ये मैंने किया तो मैं अहंकार है। शरीर के साथ हुई, शरीर के साथ में उठी और फिर ख़त्म भी हो गई, खेल ख़त्म। उसमें क्यों अटके आप? आपको मैं कह रहा हूँ सर्वव्याप्त निराकार स्वरूप, अजन्मा स्वरूप, निरंजना स्वरूप, अनंत स्वरूप, सत्य स्वरूप, सर्वत्र सदा स्वरूप वो है। तो शरीर में फिर अटक गए आप, मेरे अंदर सेक्स क्यों आ गई, हमने सेक्स क्यों कर लिया, आगे भाई उसके प्रति मेरे अंदर में कुछ थी, हिसाब किताब आई, खेल ख़त्म, वो अपने आप हो गई, खेल ख़त्म। लेकिन अंत में बाद में सब न्यूट्रल हो जाती है सारे। जब अंतिम जब आते हैं ना, जब महापरिनिर्वाण या पूर्ण रूप से, तो उधर जो है सबके हिसाब किताब खत्म लगभग हो जाती है। बस एक कुछ, बस उसके अंदर करुणा या कोई एक संकल्प है जो कि काम कर रहा है। और किसी पत्नी के साथ भी, माँ पापा परिवार, किसी के साथ कोई बिजनेस नहीं होता उसका बाद में, कुछ नहीं। और उसका संकल्प उस वक्त बहुत तगड़ा होता है जी। वो कोई भी काम में हाथ डाल दे और वो काम उसका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसी को कहा जाता है ब्रह्म वाक्य। तो बाद में ये सब चीज़ें सब न्यूट्रल हो जाती है। महापरिनिर्वाण के सामने जब रहेंगे, सब कुछ एकदम सा सारे ब्लेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एडवांस नहीं होगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना कि मेरे अंदर तो ये भी आ रहे गए, उसमें अटैचमेंट नहीं होना है। आगे गए, बस इतना ही मेरी बात याद रखना है। आए और गए, शरीर के साथ हुई, गए। तो जैसे आप उस पर ध्यान दे देंगे क्यों आया, तो और आएगा, ये आया गया। तो वो जो है कामदेव जो है, देखेगा ये लोग तो मुझे ध्यान ही, इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो इग्नोर कर रहा है।
तो वो भी धीरे से अपना रास्ता काट लेंगे। मतलब शिव की आँख खुल गई है तो जल का भस्म हो रहा है, बार बार खोलिए, बार बार देखिए। तो शिव की कौन सी आँख आ रहा है, गया, उसके प्रति अवेयरनेस है, देख रहे हैं, शरीर में आ रही है, खाना खा रहे हैं, साइंटिफिकली बन रहा है, ये गया, चल गया। स्वप्न में होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो स्वप्न में जाएंगे, उससे भी नहीं होंगे तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया से जाएंगे, लेकिन ये तो होंगे ही। ये बस क्लियर कट बातें हैं, तो इसमें भी अटकना नहीं है, हो गया, चलना है। सारे संस्कार, पूर्व संस्कार धीरे धीरे निरोध हो जाएंगे तो ये सब भी आना बंद हो जाएगा जी। तब नीरज ये सब आना भी एकदम समय, विदाउट योर परमिशन, मतलब वो शांत रहेगा जी। जैसे गुरुजी ये सेक्स है और इससे जीवन के कार्यशैली में जैसे जीवन है, इसकी ऊर्जा पे फर्क पड़ता है। जैसे जिस आदमी सेक्स करता है ये आध्यात्मिक है, उसकी ऊर्जा पे सेक्स करने से फर्क पड़ता है। जैसे कि आदमी सेक्स कर दिया, उसकी ऊर्जा को कम हो गई, तेज गुना कम हो गया, ऐसा मेरे को महसूस। सेक्स करने से किसी का तनाव जो है, स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो जाता है, वो व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहता है। किसी का सेक्स करने से उदास हो जाते हैं, दिन भर डीएक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि सब सेक्स करके एक्टिव ही होंगे। किसी के अंदर में जब वो आई, फायर वो आ गया, और जब तक वो एनर्जी, जब तक वो उसके रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक उसका ध्यान बार बार वहाँ पे जाते रहेगा। हो सकता है कोई सत्संग में चला गया तो संग चेंज हुआ तो धीरे धीरे उसका अवेयरनेस दूसरी ओर चली गई तो इसको भूल गया, मतलब। लेकिन उसी भीड़ भाड़ में, उसी जगह में है, बार बार ध्यान उधर जा रही है तो उधर अटका हुआ है खोजी। तो एनर्जी जो है अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। किसी के लिए उससे एनर्जी और मिल जाती है, किसी के लिए एनर्जी ड्रेन भी होती है। बट साइंटिफिकली देखा जाए तो शरीर के हमारी जो एनर्जी है थोड़ा सा डाउन, ज़्यादा देर के लिए परफॉर्मेंस थोड़ा देर के लिए कम हो जाता है। कई घंटों के अंदर में फिर से वो एनर्जी फिर भर जाती है जी वहाँ पे। जैसे आपने ब्लड किसी को निकाल के दिया, फिर बाद में भर गया, वैसी चीज़ गया, फिर से बाद में भर गया। ये प्रकृति की व्यवस्था है ऐसा। लेकिन बात है कि सेक्स जो है वो भी एक आनंद का प्रतीक है। जैसे दारू, सिगरेट पीना, ये भी आनंद का एक प्रतीक है। तो सेक्स में आनंद की अनुभूति होती है। एक जो क्षण आता है ना ऑर्गेज़म, तो वो लगता है कि ये बहुत मज़ा है। मतलब उस मज़े के लिए सेक्स बस, और ज़्यादा कुछ के लिए नहीं, उसके लिए ज़्यादा लोग उस पर ध्यान करते हैं, उसको केंद्र बना लेते हैं, तो उसके आदी बन जाते हैं। और ये भी प्रकृति में इनबिल्ट आया हुआ है, इसको इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब योगी जो होता है वो देखता है कि ये जो है हमारे अवचेतन मन में, डीएनए जीन्स में, ये तो बहुत पहले से संस्कार पड़े हुए हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे पूर्वजों की मेमोरीज भी आपके साथ कैरी हो रही है, जीन्स में आ रहे हैं, वहाँ तक जा के वहाँ से नाश करने लग जाता है। तो इसकी भी नाश धीरे से कर लेता है। मुक्त अवस्था में होता है, एम्प्टीनेस, अशारीरिक अवस्था में होता है, जिसे बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, तो ये भी चीज़ नहीं रहती है। जैसे बॉडी पे आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ गया, ज़्यादा इस बॉडी को उसके साथ रहना, खेलना ऐसा करने लग गया, तो ये चीज़ें फिर आने हो गई। बाद में पूरा शांत हो जाता है तो पूरा वो शांति हो जाता है।